हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के एनसीईआरटी की ये सॉल्यूशंस यहाँ पर करने वाले। तो ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। इसमें हम 11.1 से 11.15 तक के क्वेश्चंस देखेंगे और बाकी हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो 11.1 को हम देखें तो इसमें आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा है वो आपका आईयूपीएसी की नेमिंग पूछी है। स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दे रखे। पहला आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर है, अल्कोहल आपका यहाँ पर बना रखा है। तो इसमें अगर हम देखें अल्कोहल की पोजीशन, ये आपका सिमेट्रिक पोजीशन पे, ठीक है। अगर हम यहाँ से जाए और यहाँ से जाए आपका थर्ड पोजीशन पे ही ये आएगा, लेकिन जो चेंज है वो आपका यहाँ पर साइड चेन का है, ठीक है। इस पोजीशन पे जो आपका कार्बन है, यहाँ पर आपके दो साइड चेन है, यहाँ पर आपका एक साइड चेन है। तो जब यहाँ पर हम आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढेंगे तो हम यहाँ से पोजिशन देना शुरू करेंगे 1 2 3 4 और 5, क्योंकि यहाँ पर आपके साइड चेन है दो, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर आपका एक ही साइड चेन है। तो अगर बात करें यहाँ पर नेमिंग की तो क्या रहेगा, 5 कार्बन की आपकी चेन यहाँ पर है। सेकंड पोजीशन में 2 मिथाइल है, फोर्थ पोजीशन पे आपका एक मिथाइल है। तो ये आएगा आपका 2 2 4 ट्राई मिथाइल। 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन, और थर्ड पोजीशन में क्या आपका एल्कोहलिक ग्रुप। तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ओल। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास यहाँ पर, 7 कार्बन की आपको चेन दे रखी है यहाँ पर। सेकंड पोजीशन पे अगर यहाँ आपका एल्कोहलिक ग्रुप है और यहाँ पर भी आपका एल्कोहलिक ग्रुप है और यहाँ पर आपका इथाइल ग्रुप है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। OH आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं से हमारा पोजीशन देना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी मिलेगी ना, तो यहाँ से हम यहाँ पर पोजीशन देना शुरू करेंगे। तो नाम क्या होगा आपका, फिफ्थ पोजीशन पे आपका क्या इथाइल है। 7 कार्बन की चेन है तो आएगा हेप्टेन। सेकंड और फोर्थ पोजीशन में क्या आपका दो अल्कोहलिक ग्रुप है तो 2 4 डायोल। तो 5 इथाइल हेप्टेन 2 4 डायोल इसका आईयूपीएसी नेमिंग होगा, ठीक है। हम गए कैसे, अल्फाबेटिक ऑर्डर पे हमने ये लिखा है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या आपके पास है, फिर आपको अल्कोहल दे रखा है, दो आपको यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप दे रखे। तो दोनों आपके सिमेट्रिक यहाँ पर है, यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ दोनों सेम होंगे। तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो नाम क्या होगा ब्यूट, तो ब्यूटेन 2 3 डायोल। कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आपके दो अल्कोहलिक ग्रुप है तो उसके लिए हम लिखते हैं 2 3 डायोल। फोर्थ देखो क्या आपके पास, तीन आपको यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप दे रखे, तो मिथ इथ प्रोप आपके पास है। तो ये होगा आपके पास प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, ठीक है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, ठीक है। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, मैंने यहाँ पर ऊपर अगर देखो तो यहाँ पर आपका जब O था तब मैंने यहाँ पर आपका E नहीं लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो जब आपका यहाँ पर D था तब मैंने यहाँ पर आपका E लिखा है। सिमिलरली यहाँ पर देखो जब आपका यहाँ पर T था तब मैंने यहाँ पर E लिखा है। तो हुआ क्या है आपका यहाँ पर, एक आईयूपीएसी का आपका रूल होता है कि जब आपका यहाँ पर पोजीशन देने के बाद जैसे आपका OL है, ठीक है, तो O आपका क्या है, एक वॉवल है। AEIOU आपका एक वॉवल्स है, ठीक है। तो उसमें से आपका O क्या है, एक वॉवल है। तो अगर यहाँ पर एक आपका वॉवल होगा तब आपका यहाँ पर इस पोजीशन पर वॉवल नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं ई लिख लेता यहाँ पर तब आपका यहाँ भी वॉवल हो जाता और यहाँ भी वॉवल हो जाता। तो ऐसा यहाँ पर आपको नहीं करना है। जब आपका यहाँ पर कोई वॉवल होगा जैसे ओ यहाँ पर आपके पास है, तब यहाँ पर आप खाली एन लिखोगे, मतलब तब आपका ई नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कोई दूसरा वॉवल आपका नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर डी है आपका, तो ये आपका एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तब यहाँ पर आप लिख सकते हो ई, तब यहाँ पर आपका एक वॉवल आ सकता है, वरना आपका यहाँ पर वॉवल नहीं आएगा। सिमिलरली आपका यहाँ पर हो रखा है, यहाँ पर आपका टी लिखा है, ठीक है, टी लिखा है आपका यहाँ पर, तब मैंने यहाँ पर आपका ई लिखा है। अगर यहाँ पर आपका खाली ओ होता तब मैं यहाँ पर आपका ई नहीं लिखता, तब आपका होता PROPAN होता खाली। तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। फिफ्थ क्या आपके पास यहाँ पर आपको अल्कोहल दे रखा है, उसमें आपका CH3 भी अटैच है, सॉरी फिनॉल दे रखा है। तो यहाँ पर पोजीशन देना खास से शुरू करेंगे 1 और 2। तो नाम होगा आपका 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। कॉमन नेम इसे हम कहते हैं ऑर्थो कैरोसोल, ऑर्थो क्रेसोल। जैसे आपको आईयूपीएसी पूछा है, कॉमन नेम आपसे नहीं पूछा है। सिक्स्थ क्या आपके पास यहाँ पर आपको फिनॉल दे रखा है और इसमें आपका पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा होगा आपका पोजीशन देना शुरू, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या आपका ये है, ठीक है। तो ये होगा आपका यहाँ पर 4 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। या इसे हम कह सकते हैं आपका पैरा क्रेसोल। अगर आपका यहाँ पर इस पोजीशन पे होता मिथाइल ग्रुप तो ये होता आपका मेटा क्रेसोल। कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ मैं, वरना आपका वैसा होता 3 मिथाइल फिनॉल होता। सेवन क्वेश्चन देखो क्या आपके पास, यहाँ पर आपका OH है, बाकी आपके मिथाइल यहाँ पर अटैच है। तो पोजीशन यहाँ से हम देना शुरू करेंगे 1 2 3 4 और 5, क्योंकि यहाँ से जाते तो थर्ड पोजीशन पे आता, यहाँ से गए तो आपका साइड चेन पहले उसमें आ गया, ठीक है। तो ये होगा आपका 2 5 डाई मिथाइल फिनॉल, 2 5 डाई मिथाइल फिनॉल। एट्थ पोजीशन देखो क्या आपके पास, एट्थ क्वेश्चन क्या आपके पास, फिनॉल आपको दे रखा है, यहाँ पर आपका मिथाइल है, यहाँ पर आपका मिथाइल है। तो कहीं से भी चले जाओ 1 2 3 4 5 और 6। तो ये होगा आपका 2 6 डाई मिथाइल
फिनॉल होगा। ठीक है। 9th क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दे रखा है, जो आपका स्ट्रक्चर दे रखा है ये ईथर है। ठीक है, क्योंकि आपका CH3O लिखा है, यहाँ पर आपका एल्केन वाला पार्ट है। तो ईथर में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ईथर का जो हम IUPAC लिखते हैं वो आपका होता है एल्कॉक्सी एल्केन करके। ठीक है, एल्कॉक्सी और एल्केन करके। तो एल्कॉक्सी ग्रुप कौन सा है यहाँ पर आपका, ये वाला है, और जो एल्केन वाला पार्ट है वो आपका ये वाला है। ठीक है। अब एल्कॉक्सी क्या आपके पास यहाँ पर पहली कार्बन की चेन है, तो क्या आएगा मिथ, तो ये होगा आपका मिथॉक्सी, और यहाँ पर हमें यहाँ अपना पोजीशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, तो पोजीशन यहाँ से देंगे, यहाँ से नहीं देंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है ना CH3O, तो यहाँ से हम क्या देंगे, पोजीशन देंगे 1 2 3। तो ये होगा आपका 2 मिथाइल और मेथ इथ प्रोपेन, तो ये आएगा मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, क्योंकि आपका एल्कॉक्सी एल्केन है, तो मिथॉक्सी फिर आपका एल्केन। ठीक है। अच्छा 10th क्या आपके पास यहाँ पर आपको बोला है C6H5-O-C2H5, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, C6H5 आपका फिनाइल है। ठीक है, तो ये होगा आपका OC2H5, तो इसे हम बोलते हैं आपका इथॉक्सी बेंजीन। कॉमन नेम बोलोगे तो ये होता है आपका एनिसोल। ठीक है, कॉमन नेम भी आपको पता होनी चाहिए। 11th क्या है आपके पास यहाँ पर C6H5-O-C7H15। ठीक है, तो C6H5 आपका यहाँ पर फिनाइल है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C7H15, और नॉर्मल क्या है, नॉर्मल कहने का मतलब जो आपकी C7H15 वाली चेन है ये आपकी एक स्ट्रेट चेन है। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन है, तो नाम आप कैसे दोगे यहाँ पर, ये होगा आपका 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, क्योंकि पहले पोजीशन में क्या आपका फिनाइल है, तो हम लिख रहे हैं 1 फिनॉक्सी, और 7 कार्बन की चेन है, तो ये होगा आपका हेप्टेन। ठीक है, तो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन आपका यहाँ पर IUPAC यहाँ पर नेमिंग होगी। 12th क्या आपके पास यहाँ पर, ये भी आपको ईथर दे रखा है CH3CH2O, तो ये आपका इथॉक्सी ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एल्कीन वाला पार्ट दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन देना शुरू करेंगे, किसको, एल्केन को। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ढूंढनी है, तो कहाँ से आप जाओगे, यहाँ से जाओगे, यहाँ से जाओगे, आपको जाना है यहाँ से 1 2 3 और 4। क्यों, क्योंकि यहाँ से जाते आपको 3rd पोजीशन पे आता, और यहाँ से जाओगे आपका 2nd पोजीशन पे आ रहा है। क्या चीज़ आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप जो आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या नाम होगा इसका, 2nd पोजीशन पे क्या आपका इथॉक्सी है, तो 2 इथॉक्सी मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो ये आएगा ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन आपका यहाँ पर नाम होगा। अच्छा 2nd क्वेश्चन देखो क्या आपके पास 11.2 जो बोला है, 11.2 आपके पास यहाँ पर है, आपको यहाँ पर नेमिंग दे रखी पहले से, इसके आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखने हैं। तो पहला बोला है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो ब्यूटेन का है, तो 1 2 3 4। 2nd पोजीशन में क्या आएगा, मिथाइल आएगा, और 2nd पोजीशन में क्या आपका एल्कोहलिक ग्रुप आएगा। तो ऐसे यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, बाकी आप यहाँ पर बैलेंस कर सकते हो, उसकी बैलेंस ही पूरी कर सकते हो कार्बन की हाइड्रोजन्स डाल के। ठीक है, 2nd पोजीशन में क्या आपका 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल बोला है। 2nd जो क्वेश्चन है 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, मतलब पहली पोजीशन पे आपका फिनाइल होगा, किस पर होगा, प्रोपेन पर होगा, किस पर होगा, प्रोपेन पर होगा, तो प्रोपेन 2 ऑल है, तो 1 2 3 मिथ इथ प्रोप। 2nd पोजीशन पे क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप प्रोपेन 2 ऑल, और पहली पोजीशन में क्या आपका फिनाइल, तो फिनाइल क्या होता है आपका बेंजीनिक बनेगी ऐसी। ठीक है, तो ये आपका बनेगा यहाँ पर 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। बाकी आप यहाँ पर हाइड्रोजन्स को पुट कर देना, अभी वो नहीं कर रहा हूँ मैं, खाली आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। 3rd क्वेश्चन देखो क्या आपके पास यहाँ पर 3,5 डाईमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्रायोल, 3rd और 5th पोजीशन पे आपका डाईमिथाइल है, किस पर है, हेक्सेन पर है। ठीक है, तो हेक्सेन बनाओ सबसे पहले, आपका जो एल्केन है 1 2 3 4 5 और 6। 1st पोजीशन पे क्या है आपका एल्कोहल है, 3rd पोजीशन पे भी आपका एल्कोहल है, और 5th पोजीशन पे भी आपका एल्कोहल है। ठीक है, और 3rd पोजीशन पे आपका मिथाइल है, 5th पोजीशन पे आपका मिथाइल है। 3rd पोजीशन कौन सी हुई, 1 2 3 4 5 और 6, तो 3rd पोजीशन में क्या है आपका ये मिथाइल, और 5th पोजीशन पे भी आपका मिथाइल है, तो ये आपका यहाँ पर होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, 4th देखो क्या आपके पास बोला है 2 3 डाई इथाइल फिनॉल, तो फिनॉल है, तो कुछ ऐसा बनेगा। 2nd और 3rd पोजीशन में इथाइल ग्रुप है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो पोजीशन देना हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। 2nd पोजीशन में क्या है, इथाइल है, तो C2H5। 3rd पोजीशन में क्या है, इथाइल है, तो यहाँ भी आएगा आपका C2H5, तो ये आपका यहाँ पर कंपाउंड बनेगा। 5th क्वेश्चन देखो क्या बोला है 1 इथॉक्सी प्रोपेन, पहले पोजीशन पे इथॉक्सी है और प्रोपेन है एल्केन, तो मिथ इथ प्रोप आपके पास ये चीज़ है। ठीक है, और पहले पोजीशन में क्या आपका इथॉक्सी है, तो CH3
सॉरी C2H5O, इथॉक्सी है ना, तो C2H5O और बाकी आपका ऐसे ही रहेगा, दैट इज CH2 और CH3। तो ये आपका प्रोपेन हो गया और ये आपका यहाँ पर इथॉक्सी हो गया। तो कैसे होगा, 1 2 3, पहले पोजीशन में इथॉक्सी फिर प्रोपेन। सिक्स क्या बोला है, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, सेकंड पोजीशन में क्या आपका इथॉक्सी ग्रुप है, थर्ड पोजीशन में क्या आपका मिथाइल ग्रुप है, किस पर है, पेंटेन पर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पेंटेन बनाओ, 1 2 3 4 और 5। सेकंड पोजीशन में क्या आपका इथॉक्सी है, तो हम बोल लेते हैं 1 2 3 4 और 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका इथॉक्सी होगा, मतलब C2H5O। थर्ड पोजीशन में क्या आपका मिथाइल है, तो यहाँ पर आपका मिथाइल आएगा। तो ये आपका यहाँ पर बनेगा कंपाउंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, सेवेंथ बोला है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। साइक्लोहेक्साइल मतलब साइक्लिक रिंग बनेगी, हेक्साइल है तो कुछ ऐसा बनेगा, मिथेनॉल है तो मिथेनॉल क्या हुआ, CH2OH, तो ये होगा आपका साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। एट्थ क्या बोला है, 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3-ओल, मतलब थर्ड पोजीशन पे आपका साइक्लोहेक्साइल है, किस पर है, पेंटेन पर है। थर्ड पोजीशन में साइक्लोहेक्साइल है, किस पर है, पेंटेन पर है। तो 1 2 3 4 और 5 पेंटेन, थर्ड पोजीशन में क्या आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, और थर्ड ही पोजीशन पे क्या आपका साइक्लोहेक्साइल है। तो साइक्लोहेक्साइल कैसे बनाओगे, ऐसे बनेगा साइक्लिक रिंग, तो ये आपका यहाँ पर बनेगा 3 साइक्लोपेंटेन 3-ओल। बाकी आप हाइड्रोजन्स को पुट कर सकते हो, ठीक है, CH3 CH2 और CH3 ऐसे आएगा। 9 क्वेश्चन देखो क्या आपके पास, साइक्लोपेंट 3-in-1-ऑल। साइक्लोपेंट बोला है तो मतलब आपका यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, थर्ड पोजीशन में डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप है, तो फर्स्ट मान लेते हैं कि ये आपका फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मैं ऐसा पोजीशन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, आपका जो कार्बन जुड़ा है वो एक फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है, तो आपकी प्रायोरिटी यहाँ मिलेगी ज़्यादा। तो 1 2 3 4 और 5। तो थर्ड पोजीशन में क्या डबल बॉन्ड है, इन लिखा है तो डबल बॉन्ड है, तो थर्ड पोजीशन पे आपका ऐसा आएगा। तो ये आपका बनेगा यहाँ पर साइक्लोपेंट 3-in-1-ओल। 10th क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1-ऑल। ठीक है, थर्ड पोजीशन में क्या है आपका क्लोरोमिथाइल है, किस पर है, पेंटेन 1-ऑल पे है। तो सबसे पहले यहाँ बनाएंगे अपना पेंटेन 1 2 3 4 और 5। फर्स्ट पोजीशन में क्या आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, और थर्ड पोजीशन पे आपका क्लोरोमिथाइल। अब क्लोरोमिथाइल क्या हुआ आपका, CH2Cl, ये हुआ आपका क्लोरोमिथाइल। तो ऐसा आप नाम दे सकते हो पोजीशन को, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये होगा 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1-ओल। अब आता है आपका 11.3 क्वेश्चन, बोला है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। ठीक है, ये आपके क्या है, आइसोमेरिक एल्कोहल हमें बनाने हैं, एंड गिव देयर IUPAC नेम्स। और सेकंड उसी का ही आपका पार्ट है, बोला है क्लासीफाई द आइसोमर ऑफ एल्कोहल इन फर्स्ट एज 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स। ठीक है, आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बताना है, जो हम ऊपर स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या आपके पास यहाँ पर C5H12O आपको यहाँ पर दे रखा है, इसके हमें आइसोमर बताने, ये आपका एल्कोहल है। तो एल्कोहल है, सबसे पहले यहाँ पर एक एल्कोहल बना देते हैं सिंपल सा नॉर्मल वाला। क्या बनेगा, 5 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, एल्कोहल है तो OH भी आपका आएगा, और बाकी आप हाइड्रोजन्स को ऐसे पुट कर सकते हो, CH2 और CH3। ठीक है, तो ये पहला बन गया आपका आइसोमर, इसका नाम क्या होगा, पेंटेन 1-ऑल। ठीक है, तो ये आपका है क्या, 1 डिग्री, हम सेकंड भी ऐसे कर लेते हैं, आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री रहेगा। अब दूसरा कौन सा बनेगा आइसोमर, एक और बना लेते हैं आपका CH3 CH2 CH, और यहाँ पर हम अल्कोहल डालेंगे और बाकी यहाँ पर CH3 आपका रहेगा। तो ये बन गया आपका पेंटेन 2-ऑल, और ये होगा आपका 2 डिग्री, क्योंकि जो अल्कोहल है वो आपका 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है। ठीक है, अच्छा तीसरा जो बनेगा आपका आइसोमर कैसे बन सकता है, OH को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, OH को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, CH3 CH2 CHOH CH2 और CH3। तो ये बनेगा आपका पेंटेन 3-ओल। ठीक है, और ये होगा आपका यहाँ पर 2 डिग्री। फिर क्या बन सकता है आपका CH3 CH2 CH, और अगर यहाँ पर हम CH3 को यहाँ पुट करें साइड चेन पे, और CH2OH कुछ आपका ऐसा हो, तब क्या बनेगा, सेकंड पोजीशन में क्या आपका, आपका सिंगल बॉन्ड है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1-ओल। ठीक है, सेकंड पोजीशन मिथाइल है, ब्यूटेन 1-ओल, तो ये होगा आपका यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अच्छा फिर क्या आपके पास यहाँ पर और क्या बन सकता है, CH3 और अगर यहाँ पर अल्कोहल को यहाँ पुट करूँ CH2 और CH3, तो ऐसा हो सकता है, क्या नाम होगा, 2 मिथाइल
ब्यूटेन 2 ओल। सेकंड पोजीशन में मिथाइल है, सेकंड पोजीशन में आपका अल्कोहल है, 4 कार्बन चेन है तो ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है, और ये होगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि जो अल्कोहल जुड़ा है, OH जुड़ा है, वो आपका 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है। ठीक है, और क्या बन सकता है आपका यहाँ पर CH3C, और ये हो सकता है आपका यहाँ पर CH3 और CH3 अगर मैं एक ही उसमें पुट करूँ, और CH2OH आपका यहाँ पर ऐसा होगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ओल, 2,2 डाइमिथाइल मिथेट प्रोपेन 1 ओल, और ये होगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब लास्ट क्या आपके पास यहाँ पर एक और बन सकता है, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक आपका बन सकता है CH3 CH3 CHOH और CH3, तो ऐसा कुछ आपका यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, क्योंकि 1 2 3 4 होगा तो थर्ड पोजीशन मिथाइल है, ब्यूटेन 2 ओल, और ये होगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल। तो ऐसे यहाँ पर हम अपने आइसोमर्स बनाएंगे, तो इतने ही बन सकते हैं शायद। तो कितने बन गए आपके 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आपके आइसोमर्स इतने बनेंगे। तो शायद आपका एक और बन सकता है, अगर हम देखें तो 8 बनने चाहिए वैसे आपके यहाँ पर। एक और बनेगा आपका, कैसे बनेगा अगर यहाँ पर हम देखें तो ये आपका ऐसा हो सकता है CH3 CH3 CH2 CH2 और OH, तो ऐसा भी आपका यहाँ पर बन सकता है। ये शायद आपका नहीं बना है, 3 मिथाइल आपका नहीं आ रखा है यहाँ पर। हाँ, तो ये आपका बन सकता है 1 2 3 4, तो ये होगा आपका 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, और ये होगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो टोटल अगर यहाँ हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 आपके यहाँ पर क्या बने आइसोमर्स बने, किसके C5H12O के। ठीक है, आइसोमेरिक अल्कोहल्स। तो ये था आपका 11.3 वाला क्वेश्चन। 11.4 आपके पास है, बोला एक्सप्लेन व्हाई प्रोपिनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। बोला अल्कोहल का आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। अब आपको ऐसा कंपेयर यहाँ पर नहीं करना है कि यहाँ पर आपका 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पर आपकी 4 कार्बन की चेन है, तो इस पर आपका कंपेरिजन नहीं हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर प्रोपेन भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपका कंपेरिजन नहीं है, आपको यहाँ पर अल्कोहल और एल्केन पे कंपेरिजन बोला है। ठीक है, तो अगर हम प्रोपिनॉल की बात करें, प्रोपिनॉल जो आपके पास है पर, यह आपका यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है आपस में, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है आपस में। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें आपका ब्यूटेन की या प्रोपेन की, तो ये आपके यहाँ पर इस पे वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से आपका यहाँ पर जो प्रोपेनॉल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ब्यूटेन या कोई भी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, प्रोपेनॉल दिया है। ठीक है, तो CH2 CH2 CH3, और मान लेते हैं हमने OH को कुछ ऐसा रखा है। ठीक है, ये आपका पार्शियल नेगेटिव, या आपका पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी होती है आपस में, कैसे होती है, बाकी जो आपका यहाँ पर दूसरा प्रोपेनॉल है वो आपका ऐसे यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो ये आपका पार्शियल नेगेटिव होगा, ये आपका पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ऐसी आपके यहाँ पर क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये सब आपकी क्या हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है आपस पे। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जा रहा है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोकार्बन, जिस पर आपका वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। तो ये आपका यहाँ पर रीजन है। 11.5 क्या है, ये भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है 11.4 जैसा ही। बोला है अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। अल्कोहल्स आपके ज़्यादा सॉल्युबल क्यों है पानी में देन हाइड्रोकार्बन, ये आपका सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो अल्कोहल की हम बात करें तो अल्कोहल आपका यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है पानी में। ठीक है, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है इन वाटर। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ROH ऐसा कुछ है, अल्कोहल है कोई, तो ये आपका पार्शियल नेगेटिव होगा, ये आपका पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ये पानी के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ। ठीक है, इवन आपका जो अल्कोहल है ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक भी कर सकते हैं जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं पानी में। ठीक है, जो आपके ऑलरेडी यहाँ पर पानी पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अल्कोहल उनको भी ब्रेक कर सकता है। तो वो भी टेंडेंसी रखता है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जो आपके ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट है पानी में। ठीक है, तो इसलिए आपका अल्कोहल
ज़्यादा सॉल्युबल है पानी पे इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन जिसका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि आपको हाइड्रोकार्बन में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती पानी के साथ। ठीक है, तो ये आपका रीजन है। तो ये था आपका 11.5। 11.6 बोला है व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इलुस्ट्रेट विथ एग्जांपल। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। साथ ही में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी आपकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म यहाँ तो नहीं है आपकी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो मैकेनिज्म आपकी इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता है क्या है, अगर सिंपल में कहे तो ये आपका प्रिपरेशन है एल्कोहल का फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन से आपका कैसे यहाँ पर एल्कोहल प्रिपेयर होता है वही आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे देखने को मिलता है। ठीक है, होता क्या है, जब आपका एल्कीन रिएक्ट कराता है डाइबोरेन से, जब आपका एल्कीन डाइबोरेन से रिएक्ट कराता है तब आपको यहाँ पर मिलता है ट्राई एल्काइल बोरेन, और उसके बाद जब उसका एल्कलाइन हाइड्रोजन पर से रिएक्शन होती है तब जाके आपको मिलता है यहाँ पर एल्कोहल। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम कोई एग्जाम्पल लें, मान लीजिए हमारे पास क्या है, प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब इसकी रिएक्शन हमारी डाइबोरेन के साथ हुई, बोरेन का डाइमर डाइबोरेन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलता है एक एल्काइल बोरेन। अब इसकी रिएक्शन जब आपकी 3 मोल प्रोपीन के साथ मैं कराता हूं तब आपको मिलता है यहां पर ट्राई एल्काइल, तब ये नहीं आएगा आपका ट्राई एल्काइल बोरेन, क्या कह सकते हो, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। तो हुआ क्या आपका, जब एल्किन की रिएक्शन डाइबोरेन से हुई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तब आपको मिला एल्काइल बोरेन। उसकी रिएक्शन मैंने आपकी कराई 3 मोल्स ऑफ प्रोपीन के साथ, तब आपको मिलता है यहाँ पर ट्राई प्रोपाइल बोरेन। अब इसके बाद जब इसका आपका एल्कलीन हाइड्रोजन पर से रिएक्शन होती है, ठीक है, तब आपको क्या मिलता है यहाँ पर H2O2 से आपकी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, एल्कलीन मीडियम पे होती है, तब जाके आपको मिलता है यहाँ पर एल्कोहल CH3CH2OH जो आपका यहाँ पर बनेगा प्रोपेन 1 और साथ में निकलेगा आपका बोरिक एसिड। ठीक है, तो ऐसी आपकी यहाँ पर रिएक्शन हुई है, एल्किन रिएक्ट कराया है डाइबोरेन से इन द प्रेजेंस ड्राई ईथर, तब आपको मिला है एल्काइल बोरेन। उसके बाद 3 मोल्स ऑफ प्रोपिन से रिएक्शन हो रखी है, तब आपको मिला है 3 एल्काइल बोरेन। और उसके बाद आपका हुआ क्या है, एल्कलीन हाइड्रोजन पर से रिएक्शन हो रखी है, तब आपको मिला है यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट दैट इज एल्कोहल, और साथ में निकला आपका बोरिक एसिड। तो सिंपल क्या है आपका एल्कीन टू एल्कोहल आपका यहाँ पर फॉर्मेशन हो रखा। मैकेनिज्म आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। ठीक है, क्योंकि आपका इसमें एंटी मार्कोनी एडिशन देखने को मिलता है और साथ में आपका सिन एडिशन भी होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। वैसे अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम्स की तो फिर क्या आपके पास 11.7 है, बोला गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर बताना है और साथ में IUPAC नेमिंग करनी है ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास C7H8O, तो फिनॉल बोला है तो आपका कुछ ऐसा बन सकता है OH। ठीक है, तो क्या है C7H8O है ना आपके पास, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 तो आपके ऐसे हो गए, मतलब एक आपका कार्बन यहाँ पर बचा। ठीक है, फिर क्या आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन की हम बात करें तो एक आपका यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, 2 3 4। ठीक है, तो 4 यहाँ पर हो गया आपके CH4 यहाँ पर हो गया, और एक आपका जब CH3 यहाँ पर आ जाएगा तब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर C7H8O, मतलब ये बन गया आपका यहाँ पर ऑर्थो क्रेसॉल। ठीक है, फिनॉल तो आपका पहले से था और साथ में आपका CH3 बचा, तो ये आपका होगा ऑर्थो क्रेसॉल। अब इसका आइसोमर्स भी बना सकते हैं, कैसे बनेगा, OH यहाँ पर होगा, CH3 आपका यहाँ पर होगा, तब ये बनेगा आपका मेटा क्रेसॉल, और जब आपका CH3 पैरा पोजीशन पर होगा तब आपका बनेगा यहाँ पर पैरा क्रेसॉल। तो ऐसे यहाँ पर आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेंगे C7H8O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के। तो ये था आपका यहाँ पर 11.7 का क्वेश्चन। 11.8 आपके पास है, बोला है कि वाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वोलेटाइल एंड गिव रीजंस। बोला है कि जब आपके नाइट्रोफिनॉल के जो 2 आइसोमर्स है ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, उनका जब आपका स्टीम डिस्टिलेशन होगा तो दोनों आइसोमर में से आपका कौन सा स्टीम वोलेटाइल होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और पैरानाइट्रोफिनॉल है, तो दोनों में से हमारा जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये आपका स्टीम वोलेटाइल होता है। रीजन क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पे आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है और पैरानाइट्रोफिनॉल पे आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये आपके स्टीम वोलेटाइल होते हैं, जल्दी आपके भाप बन के उड़ जाएंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा,
ठीक है। और पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और यहाँ पर ये स्टीम वोलेटाइल नहीं होते। तो अगर हम दोनों का देखें कि कैसे यहाँ पर आपकी बॉन्डिंग हो रही है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ आपका ऐसा रहेगा, OH हमारा ऐसा है और NO2 हमारा कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो OH के बीच में यहाँ पर हुआ क्या हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पे। सेकेंड हमारे पास यहाँ पर है पैरानाइट्रोफिनॉल, तो OH आपका यहाँ पर होगा और NO2 आपका यहाँ पर है कुछ ऐसा, ठीक है। तो एक दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल है, NO2 हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है, और OH हमारा कुछ ऐसा है। तो इन दोनों के बीच में हमारा हुआ क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये आपका है क्या, पैरानाइट्रोफिनॉल, और ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। तो पैरानाइट्रोफिनॉल पे यहाँ पर आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इतनी आसानी से आपके टूटेंगे नहीं, तो ये आपके यहाँ पे स्टीम वोलेटाइल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल विल बी स्टीम वोलेटाइल, ये जल्दी आपके भाप बन के उड़ जाएंगे ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 11.9 आपके पास है, बोला है गिव रिएक्शन और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। आपको फिनॉल की प्रिपरेशन बतानी है क्यूमीन से। अब क्यूमीन होता है क्या, आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, कैसा स्ट्रक्चर बनता है, CH CH3 और CH3। अब इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं आपका O2 के साथ, जब इसका आपका एरियल ऑक्सीडेशन होता है, तब आपको मिलता है यहाँ पर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, C डबल बॉन्ड OH CH3 और CH3 आपका यहाँ पर रहता है, जिसे हम कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो इसकी रिएक्शन जब आपकी होती है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तब जाके आपको यहाँ पर मिलता है फिनॉल और उसके साथ निकलता है आपका एसीटोन, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आपका फिनॉल प्रिपेयर होता है फ्रॉम क्यूमीन। 11.10 क्या आपके पास, बोला है गिव रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से कैसे आपका फिनॉल प्रिपेयर होता है, इसे हम डाउस प्रोसेस भी कहते हैं। बुक में आपका नेम रिएक्शन से नहीं दे रखा है, लेकिन ये आपकी डाउस प्रोसेस है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन हमारे पास है कुछ ऐसा, इसकी रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, टेम्परेचर रहता है आपका 623 केल्विन, प्रेशर रहता है आपका 328 है। तो NaCl रिमूव होता है, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और आपको यहाँ पर मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन जब आपकी डाइल्यूट HCl के साथ होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तब जाके यहाँ पर आपको मिलता है फिनॉल एज अ डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसी आपकी यहाँ पर रिएक्शन होती है। क्लोरोबेंजीन कैसे आपके यहाँ पर फिनॉल प्रिपेयर करता है। 11.11 हमसे बोला है कि राइट मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म इथेनॉल। तो ये आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में, कि कैसे यहाँ पर आपके एल्कीन से हम एल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं। तो होता क्या है कि इथीन जब आपका यहाँ पर रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि हाइड्रेशन हो रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब एसिड आपका डाइल्यूट H2SO4 भी हो सकता है, डाइल्यूट HCl भी हो सकता है, ठीक है। तो H पॉजिटिव हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तब जाके यहाँ पर मिलता है आपको एल्कोहल, ठीक है। अब इसके हमें मैकेनिज्म देखनी है कि ये आपका कैसा हुआ है यहाँ पर रिएक्शन। तो स्टेप 1 में होता है क्या, आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आपका हाइड्रोनियम आयन होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब H3O पॉजिटिव आपका आया कैसे, वो हमें देखना है। अब मान लेते हैं हमारे पास जो डाइल्यूट एसिड है वो आपका H2SO4 है। तो H2SO4 जब आपका आयोनाइज करता है तो हमें देता है यहाँ पर 2H पॉजिटिव और HH4 नेगेटिव। तो 2H पॉजिटिव आपके पास जो प्रोटॉन है, ये रिएक्ट करता है जब आपका वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, इसके साथ, तब आपको यहाँ पर ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, जो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है H3O पॉजिटिव, ये अटैक करता है एल्कीन पर टू फॉर्म द कार्बोकेटायन। अब H3O पॉजिटिव जब आपका यहाँ पर अटैक करेगा एल्कीन पर, इस डबल बॉन्ड पर, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर आपको देगा कार्बोकेटायन, ठीक है। अब क्या होता है आपका स्टेप 3 में, जो कार्बोकेटायन है इसका आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इस पर। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, वाटर मॉलिक्यूल आपके पास ऐसा है, ठीक है, और CH2 पॉजिटिव ये आपके पास कार्बोकेटायन है। तो वाटर मॉलिक्यूल आपका रिएक्ट करेगा इस पॉजिटिव पर और यहाँ पर आपका बना देगा एक प्रोटोनेटेड एल्कोहल, कुछ ऐसा यहाँ पर आपका बनता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है। अब होता है क्या आपका यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर लॉस ऑफ प्रोटॉन करना है, प्रोटॉन को हमें लॉस करना है, तभी हमें यहाँ पर एल्कोहल मिलेगा। तो स्टेप 4 पे आपका लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है, या उसे हम डीप्रोटोनेशन कहते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करता है आपका इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल के साथ, जो कुछ ऐसा आपके पास यहाँ पर है, तो ये रिएक्ट करता है, इसको ले जाएगा अपने पास और ये बॉन्ड आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर CH3CH2OH और यहाँ पर मिलेगा आपको H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमें डिजायर्ड अपना एल्कोहल मिल गया है। तो ऐसे यहाँ पर आपकी रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म होती है हाइड्रेशन ऑफ इथीन की। सबसे पहले हुआ क्या, आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ H3O पॉजिटिव,
ठीक है। फिर उस H3O पॉजिटिव ने आपका एल्कीन पे रिएक्ट करा, तब जाके आपका एक कार्बोकटायन आया, और उस कार्बोकटायन में आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ बाय वाटर, फिर आपका एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल जनरेट होता है, और वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जब आपका वापस वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराता है, फिर आपको यहाँ पर मिलता है अल्कोहल। तो ये था आपका 11.11 वाला क्वेश्चन। 11.12 आपके पास है, बोला है यू आर गिवन बेंजीन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग दिस रीएजेंट्स। ठीक है, हमें बेंजीन दिया है, हमें सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। तो रिएक्शन आपकी होगी कैसे? हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन जब आपका रिएक्ट कराएगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर आपका सल्फोनेशन होगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो यहाँ पर मिलेगा आपको सल्फोनिक एसिड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको मिलेगा। इसके बाद जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, मतलब ये जब आपका फ्यूज होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब आपका यहाँ पर माइनस टाइम Na2SO3 आपका यहाँ पर रिमूव होगा, और ये देगा आपको यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड, ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। इसके बाद इसकी रिएक्शन जब आपकी डाइल्यूट HCl के साथ हम कराएंगे, तब आपका यहाँ पर बनता है फिनॉल। तो मेन हमें यहाँ पर फिनॉल बनाना था। सबसे पहले हमने यहाँ पर आपका सल्फोनेशन कराया, ठीक है, तो यहाँ पर बना आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई, तब आपका बना यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन आपकी डाइल्यूट HCl के साथ हुई है, तब आपका यहाँ पर बना है फिनॉल। 11.13 आपके पास है, बोला है शो हाउ विल यू सिंथेसाइज 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम अ सूटेबल एल्कीन। आपको 1 फिनाइल इथेनॉल यहाँ पर बनाना है किसी एल्कीन से। अब 1 फिनाइल इथेनॉल पे सबसे पहले देखो आपका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। फिनाइल बोला है तो एक बेंजीन आपका ऐसे बन जाएगा CCH5, साथ में आपका एक ऐसा बाहर को होगा, और इथेनॉल आपसे बोला है, ठीक है, किसी सूटेबल एल्कीन से बनाना है। तो 1 फिनाइल इथेनॉल है, पहले पोजीशन फिनाइल है, तो हमारा क्या होगा, इस पोजीशन पर क्या आएगा अल्कोहल, और यहाँ पर होगा आपका बाकी CH3, क्योंकि 1 फिनाइल है ना, तो OH आपका यहाँ पर होगा। अच्छा, अभी हम कौन सा एल्कीन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो अल्कोहल है वो यहाँ पर इस पोजीशन पर है आपका, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर जो एल्कीन यूज़ करेंगे वहाँ पर हमारा मार्कोनी एडिशन लगना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपका स्टाइरिन ले लूँ, और स्टाइरिन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप ये पॉलीमर ही पढ़ोगे, पॉलीमर पे स्टाइरिन एक स्ट्रक्चर है वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर आपका ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगा स्टाइरिन का, इसे हम इथेनाइल बेंजीन भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे वाटर से, तो ये आपका नेगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन जब आपकी वाटर के साथ होगी इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट H2SO4, तो यहाँ पर आपका मार्कोनी एडिशन होगा, जिस पर आपका जो OH वाला पार्ट है नेगेटिव पार्ट, वो आपको कहा जाएगा इस कार्बन पे जाएगा, ठीक है, और तब जाके बनेगा आपका यहाँ पर 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है, ऐसा आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा। सेकंड बोला है आपसे साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड बाय अ SN2 रिएक्शन। आपको बनाना है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल ऐसा हो गया, मिथेनॉल बोला है तो CH2OH आपका ऐसा आएगा, ठीक है, और किसी आपको एल्काइल हैलाइड से ही बनाना है बाय SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन हमने पढ़ा था वहाँ पर आपका एल्कोहेकिन्स एल्कोहेरिन्स पे, होता क्या है उस पर आपका सीधा यहाँ पर क्या कर देगा, सिंगल स्टेप में आपकी रिएक्शन हो जाती है, तो अल्काइल हैलाइड हमारा किसी अल्कोहल से अगर रिएक्शन कराएंगे न्यूक्लियोफाइल से, तो आपका सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। तो CH2OH है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, तो हम लेंगे यहाँ पर आपका CH2Br, जिसे हम कहेंगे साइक्लोहेक्साइल मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो हम कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो OH नेगेटिव आपका एक न्यूक्लियोफाइल होगा, जो आपका SN2 रिएक्शन से यहाँ पर ये रिएक्शन आपकी होगी, ठीक है, हाइड्रोलाइज होगा, तब जाकर आपको मिलेगा यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, और साथ में निकलेगा आपका NaBr। थर्ड है आपके पास पेंटेन वनॉल यूजिंग एन सूटेबल एल्काइल हैलाइड। आपको पेंटेन वनॉल बनाना है यूजिंग अ सूटेबल एल्काइल हैलाइड। पेंटेन वनॉल क्या है आपके पास, 1 2 3 4 5, और OH आपके पास यहाँ पर है, तो सेम आपका होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, और ले सकते हैं यहाँ पर Br, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो OH नेगेटिव आपका एक न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये रिएक्शन भी आपकी SN2 से हो रखी है, हाइड्रोलाइज होगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर पेंटेन वनॉल। तो ऐसे हमें ये रिएक्शन करनी है। 11.14 क्या कह रहा है, बोला कि गिव 2 रिएक्शन दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड कंपेयर इट्स एसिडिटी विद दैट ऑफ इथेनॉल, ठीक है, हमें बताना है दो हमें ऐसी फिनॉल की रिएक्शन देनी है जिससे उसका एसिडिक नेचर हमें पता चले। अब एसिडिक नेचर कैसे पता चलेगा, जब आपका जो फिनॉल पे लगा हुआ हाइड्रोजन्स इजीली निकल पाएगा, तभी उसका एसिडिक नेचर हमें पता चलेगा।
तो ऐसी हमारी 2 रिएक्शन है, हमें एनसीईआरटी केमिस्ट्री आपको बुक में मिलेगी वो। पहली रिएक्शन है आपकी सोडियम के साथ, रिएक्शन विद सोडियम, जब वो मेटल के साथ एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन होती है, फिनॉल जब रिएक्ट कराता है आपका 2 मोल ऑफ सोडियम और 2 मोल ऑफ फिनॉल आपके पास रहते हैं, तो 2 मोल ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड आपको यहाँ पर मिलता है, जिस पे आपका हाइड्रोजन बाहर चले जाता है। तो एक तो आपका ये बता रहा है एसिडिक नेचर फिनॉल का। एक सेकेंड जो रिएक्शन है वह है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फिनॉल जब रिएक्ट करता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब जाके यहाँ पर मिलता है आपको सोडियम फिनॉक्साइड। तो इसमें भी आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा, जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है फिनॉल पे जो आपका हाइड्रोजन लगा है वो आपका यहाँ पर रिमूव हो रहा है, तो इससे भी आपका एसिडिक नेचर पता चल रहा है फिनॉल का। अब उसके बाद यह है आपको एथेनॉल और आपका जो फिनॉल है उसके बीच में आपको यहाँ पर एसिडिटी कंपेयर करनी है। तो आपका जो फिनॉल है वो आपका ज़्यादा एसिडिक होते हैं इन कंपेरिजन टू इथेनॉल। क्यों होते हैं? क्योंकि जो आपका फिनॉक्साइड आयन बचा रहता है, जब आपका H पॉजिटिव निकल जाता है तो ये आपका स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस से। जबकि जो एल्कोऑक्साइड आयन है आपका RO नेगेटिव, जो अगर वो इथेनॉल से आपका निकलेगा तो बनेगा आपका इथॉक्साइड आयन, तो वो आपका रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो पाता। ठीक है, तो फिनॉक्साइड के स्टेबलाइजेशन से रेजोनेंस बाय रेजोनेंस ये आपका एसिडिक नेचर, एसिडिक जो फिनॉल की एसिडिटी है वो आपकी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू एल्कोऑक्साइड आयन या अल्कोहल। ठीक है, 11.15 क्या आपके पास बोला, एक्सप्लेन वाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। तो एक बोला आपका यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और दूसरा आपसे बोला है कि आपके पास यहाँ पर है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। ठीक है, तो 2 रीजन है हमारे कि क्यों हमारे यहाँ पर ऐसा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी ज़्यादा है देन ऑर्थोनाइट्रोमिथॉक्सीफिनॉल। पहली बात तो जो आपका NO2 अटैच है ये आपका यहाँ पर -I इफेक्ट शो करेगा। -I इफेक्ट में होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहाँ से OH से, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम कर लेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो आपकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। हमें पता है कि जब आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तब आपकी बेसिसिटी बढ़ती है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो आपकी यहाँ पर एसिडिटी बढ़ती है। ठीक है, तो NO2 यहाँ पर लगाया आपका, ये आपका -I इफेक्ट शो करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स OH से, तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी OH पर। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मिथॉक्सी आयन यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपको मिथॉक्सी ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल है, इसमें अगर यहाँ पर हम देखें तो इसमें आपका +R इफेक्ट शो हो रखा है। ठीक है, +R इफेक्ट आपका शो हो रहा है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका OH पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। जब इसका आपका +R इफेक्ट शो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे मूव करेंगे, जिसकी वजह से इसके OH पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पर एसिडिक ये कम होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका -R इफेक्ट होने की वजह से होगा कि यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे आपके यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो रही है ड्यू टू -R इफेक्ट। ठीक है, तो -R इफेक्ट और -I इफेक्ट शो होने की वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपके ज़्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, क्योंकि इसमें +R इफेक्ट आपका शो होगा। एक दूसरा रीज़न भी है, जब आपका यहाँ पर ये फिनॉक्साइड जो हमने अभी पहले देखा था, जब आपका यहाँ पर ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन बचेगा हाइड्रोजन के जाने के बाद, ठीक है, तो वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन आपका स्टेबलाइज हो जाता है बाय रेजोनेंस, जबकि यहाँ पर जो आपका बचाएगा ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉक्साइड आयन वो आपका स्टेबलाइज नहीं हो पाता बाय रेजोनेंस। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो स्टेबिलिटी है, जो आपकी एसिडिटी है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की वो आपकी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। ठीक है, तो ये आपका इसका रीजन है। आप चाहो तो इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही बना सकते हो उसके, वरना आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि -R इफेक्ट +R इफेक्ट यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 11.15 का क्वेश्चन था। तो ये टोटल आपका पार्ट 1 है 11.1 से 11.15 तक। बाकी सेकंड पार्ट हम अगली वीडियो पे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।